हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सी कांस्टेंट। तो सी कांस्टेंट में आपके प्राइमरी कांस्टेंट्स एंड सेकेंडरी कांस्टेंट्स आर देयर। तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे 9 इज अ कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होंगे? जो इंटीजर वैल्यूज होंगे, जैसे 9, 29, 30। रियल कांस्टेंट क्या होंगे? जो जिसमें डेसिमल वैल्यूज होंगे, जैसे 2.5, 3.5। और करेक्टर कांस्टेंट क्या होंगे? जो करेक्टर होंगे, जैसे ए इज अ करेक्टर। सेकेंडरी कांस्टेंट्स आर आल्सो देयर। तो फर्स्ट हम जो है प्राइमरी कांस्टेंट डिस्कस करते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट के रूल क्या है कि एटलीस्ट उसमें 1 डिजिट होना चाहिए, कोई भी डेसिमल नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी एक्सेप्टेड हैं। कोई भी साइन अगर उसमें आगे आपने मेंशन नहीं कर रखी है तो वो प्लस साइन एज्यूम होगा। कोई ब्लैंक और कॉमास इंटीजर में नहीं होना चाहिए। जैसे 55 आपने लिखा है तो 5,5 की तरह 55 नहीं लिख सकते, ठीक है। वो 5 और 5 ही रहेगा। और नॉर्मली रेंज जो है सी में -32768 से 32767, टर्बो सी प्लस प्लस में ये रेंज आप जो है एक्सेप्टेबल है। इट्स मीन इन दोनों के बीच में ही आप कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट ले सकते हैं। अब रियल कांस्टेंट्स में क्या है कि रियल कांस्टेंट्स में आप डेसिमल वैल्यूज लेते हैं। तो अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है। अगर 2.02 भी हो सकती है। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो 2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 2.0 की तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो -2.0 और +2.0 बोथ आर पॉसिबल। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव एंड नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड। फॉर एग्जाम्पल जैसे 325.34 है तो ये बाई डिफॉल्ट इसके आगे प्लस साइन ही रहता है। 426.0 इसके आगे भी प्लस साइन है। -32.76। तो दीज आर द रियल कांस्टेंट वैल्यूज। और करेक्टर कांस्टेंट्स में आप क्या करेंगे? सिंगल करेक्टर से यूज होगा, इस तरीके से आप करेक्टर असाइन करेंगे। तो ये सारे कांस्टेंट जो है आप वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स, फ्लोट वेरिएबल्स और करेक्टर वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। तो एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया? एक्स एक इंटीजर था। ये जो है ये कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। आप डबल स्लैश करके सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप नोट लिखते हैं। इसका प्रोग्राम में कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने कमेंट दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 5 तो हमने असाइन किया। तो अगर हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो यहाँ से स्कैन करेगा, मेन से प्रोग्राम रन होता है। CLR/SCR आपका रन करेगा क्योंकि conio.h इसमें इंक्लूडेड है। x जो है इंटीजर वेरिएबल है और x को 5 आपने असाइन कर दिया, यहाँ तक करेक्ट है। सब सारे सेंटेंस सेमी कॉलन से आपने टर्मिनेट किए हैं। प्रिंट एफ डबल कोड में x इक्वल टू %d, क्योंकि ये एक इंटीजर था इसलिए आपने यूज़ किया %d और x। और गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो आपको क्या आएगा? 5। तो 5 एक इंटीजर कांस्टेंट था जिसको आपने प्रिंट किया। अब अगर हम इसको फ्लोट कर दें तो फ्लोट के लिए आप %f यूज़ करेंगे, डेसिमल वैल्यूज़। तो फ्लोट x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5.4 फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आप जब इसको प्रिंट करना है तो %f यूज़ करेंगे जब भी डेसिमल वैल्यूज़ प्रिंट करनी है फुल फ्लोट के टर्म्स में। तो अब इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको क्या आउटपुट आएगा? 5.4, ठीक है। अब अगर आप करेक्टर कांस्टेंट इनपुट लेना चाहते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीवर्ड क्या यूज़ करोगे? CHAR। तो x अब क्या हो गया? करेक्टर हो गया। तो ये x जो है वेरिएबल था, जो एक पहले इंटीजर आपने इंटीजर के आगे लिखा था तो इंटीजर वेरिएबल था। अभी करेक्टर के आगे लिखा है तो करेक्टर वेरिएबल है। अब करेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल उसमें, जैसे इसको हम a असाइन कर देते हैं तो a एज अ करेक्टर x को असाइन हो गया। अब प्रिंटफ में हम जो है करेक्टर के लिए %c यूज़ करते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट आएगा? x इक्वल टू a, ठीक है। तो इस तरीके से कांस्टेंट हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए।